Hello India, welcome back to your channel पाठशाला। क्लास 11 का जो था वहाँ पर कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया? चैप्टर कंप्लीट हुआ वेक्टर, लॉज ऑफ मोशन, वो चल रहा है, फ्रिक्शन तक हुआ है। आज थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम्स करेंगे। ओलंपियाड का जो प्रॉब्लम है लॉज ऑफ मोशन का, आज बहुत सारा ओलंपियाड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक ना? थोड़ा सा ज्ञान का परीक्षा हो जाए। चलो, पहले वाला जो प्रॉब्लम है लॉज ऑफ मोशन जो है, पहले वाला जो प्रॉब्लम है ये हम लोग ले लेते हैं। क्या दिया हुआ है? अ बॉडी of mass 5 kg is suspended by a spring balance on an inclined plane as shown in figure. The spring balance measure. The spring balance मेजर। चलो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को समझाते हैं। क्या है क्वेश्चन में? जंतर मंतर जादू है क्वेश्चन में। ये है, यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस है, इसके साथ कनेक्टेड है ये वाला बॉडी। इसका मास कितना है? कैपिटल एम है, और एंगल जो बना है 30 डिग्री है, ठीक ना? और यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन दिया है 50 न्यूटन, 2 नंबर जो ऑप्शन है 25 न्यूटन, सी जो है 500 न्यूटन एंड डी जो है 10 न्यूटन। चलो, ओलंपियाड का क्वेश्चन है, लेकिन एकदम इजी है, सिर्फ टेक्निक जानना है, ठीक? यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले उसको समझना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर क्या है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये है ब्लॉक, इसके साथ स्प्रिंग है, ये कनेक्टेड है, इसका मास कितना है? एम है, यहाँ एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, मास कितना है? 5 kg इज सस्पेंडेड बाय स्प्रिंग बैलेंस ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। यहाँ पर ये स्प्रिंग बैलेंस है, इसके साथ स्प्रिंग के साथ ये कनेक्टेड है। एज शोन इन द फिगर, द स्प्रिंग बैलेंस मेजर, मतलब स्प्रिंग बैलेंस जो है वहां पर मेजरमेंट कितना आएगा? ये सब ऑप्शन है, ठीक? हम लोग क्या करेंगे? इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। पहले वेट जो है ये सीधा सीधी काम करेगा। कितना वेट? m इंटू जी, ठीक ना? यहाँ पर इसका दोनों कंपोनेंट डिवाइड हो गया। ये कितना है? ये 30, तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। तो इस तरफ जो है mg cos 30 डिग्री, इस तरफ क्या है? mg साइन ऑफ 30 डिग्री। ये वस्तु जो है, ये वस्तु स्थिरावस्था है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में जो होगा, इसका जो फोर्स आएगा वही रिएक्शनल फोर्स जो है वो सेम होगा। तो R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? mg साइन ऑफ 30 डिग्री। m कितना है? 5 है, g कितना है? 10 है, और साइन 30 कितना है? हाफ। तो ये कट गया, तो क्या मिलेगा? 25
न्यूटन। मतलब रिएक्शनल फोर्स जो है वही स्प्रिंग बैलेंस जो है उसका मेजरमेंट होगा। तो वहां पर कितना होगा 25 न्यूटन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दैट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया ना? एकदम इजी, समझ के करो। भोलेनाथ मत बनो, भोला बनो। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, 2 नंबर क्या है? ह्यूमन हार्ट। हाँ, ये इसी को लेकर तो सब बर्बाद है। ह्यूमन हार्ट इज पंपिंग ब्लड with constant velocity कितना है? v मीटर पर सेकेंड at the rate of m kg per second. The force required for this is in न्यूटन। n मतलब न्यूटन। ऑप्शन क्या क्या है? ए ऑप्शन है m, बी ऑप्शन क्या है mv, सी ऑप्शन क्या है m/v और डी ऑप्शन जो है क्या v इंटू dm/dt। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले समझो ठीक से। क्या क्वेश्चन है? ह्यूमन हार्ट इज पंपिंग द ब्लड विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v एट द रेट ऑफ m kg पर सेकेंड। ठीक ना? और पूछा क्या है तो इसके लिए कितना फोर्स लगेगा। ये तो नीट में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, ओलंपियड में आया है। ठीक ना बाबू? देखो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं? फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसको अलग तरह से सोचते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है केजी, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड -1। तो देखो बाबू, ये क्या हो गया? ये हो गया हम लोगों का मोमेंटम और नीचे क्या है? पर सेकेंड इनवर्स मतलब टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिल गया। तो एकदम सही। m जो है m के साथ v को मल्टीप्लाई कर देंगे। यही जो है, यही हम लोग क्या देगा? फोर्स। ठीक ना? हृदय में मत जाओ। समझ में आया ना? नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट बाबू करेंगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में। चलो, हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है? 3 नंबर जो प्रॉब्लम है वहां पर दिया है a boy having a mass equal to 40 kg is standing in an elevator तो कर लिए हम लोग। the force felt by the feet, बाप रे feet of the boy will be greatest when elevator g इक्वल टू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन जो है
क्या क्या दिया हुआ है? ए ऑप्शन है स्टैंड स्टिल। बी ऑप्शन क्या है? मूव्स डाउन वर्ड। अच्छा डाउनवर्ड, मूव्स डाउनवर्ड at a constant velocity 4 मीटर पर सेकेंड। सी में क्या है? accelerates downwards with an acceleration equal to 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और D जो है, D में जो है accelerates upwards with an acceleration 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाबू चले ओलंपियाड देने। देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? अ बॉय हैविंग अ मास इक्वल टू 40 kg। जो बॉय है उसका मास कितना है? 40 kg है। इस स्टैंडिंग कहाँ पर खड़ा है? हाँ, प्लेटफॉर्म में खड़ा है। तो स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर, लिफ्ट जो होता है ना, वहाँ पर खड़ा है वो बॉय और बादाम खा रहा है। हम लोग तो पसीना पसीना हो रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो बादाम खा रहा है। ठीक है। द फोर्स फेल्ड बाय द फीट ऑफ द बॉय विल बी ग्रेटेस्ट। अच्छा, ग्रेटेस्ट मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम कब होगा? देखो ये पकड़ लिए बेस एलिवेटर का, ये ऋतिक रोशन तुम, ऋतिक रोशन के से डिस्को, ये ब्रेक डांस डिस्को क्या नाचा है। ये थोड़ा सा बाल बना देते, ठीक ना। तुम्हारा वेट जो है ये नीचे की तरफ W जो है दैट इज mg, और रिएक्शनल फोर्स कहाँ है? R। ये एक्सेलरेशन कितना है? A। तुम अगर ऊपर जाओ तो R माइनस mg इक्वल्स टू क्या होता है? ma। तो R इक्वल्स टू क्या होगा? m इंटू g प्लस a। इसका मतलब क्या है? रिएक्शनल फोर्स इज मैक्सिमम। तो रिएक्शनल फोर्स ऊपर जाने से होता है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा। देयर शुड बी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है ये जो है 4 मीटर पर सेकेंड का, इसको लेके तुमको जाना है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो डी नंबर जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। ठीक, चलो अभी फोर्थ क्वेश्चन में जाते हैं। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन में जाते हैं जानी। हाँ दोस्ती निभाना निभे। A body of mass कितना है? 5 kg starts from the origin with an initial velocity u vector is equals to 30 I hat plus 40 j hat meter per second. If a constant force
if a constant force, क्या दिया है, कांस्टेंट फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, माइनस आई हैट प्लस 5 जी हैट न्यूटन acts on the body, acts on the body, the time in which the y component of the velocity becomes zero is A नंबर ऑप्शन क्या है 5 सेकेंड, बी नंबर ऑप्शन क्या है 20 सेकेंड, सी क्या है 40 सेकेंड, डी क्या है 80 सेकेंड। ठीक ना, ये क्या है, एकदम ध्यान से सोचो, अंदर जाके सोचो। ठीक ना, सब फिजिक्स है, कॉन्सेप्ट है। देखो हम लोग सीखे थे वेक्टर में कि यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 30 आई हैट प्लस 40 जे हैट मीटर पर सेकेंड। ठीक ना, लास्ट में देखो बोला गया है कि which the time which the y component, तो हम लोग को ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, y में ही रहो। तो यहाँ पर जो है ये ux है, इनिशियल वेलोसिटी along the x एक्सिस, ये क्या है, ये uy है। तो यहाँ पर लिख देते हैं uy जो है दैट इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। वहां पर जो फोर्स है, फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस आई हैट माइनस 5 जे हैट। ठीक ना, तो अलोंग द y एक्सिस Fy इक्वल टू कितना है -5 न्यूटन है। ठीक ना, हम लोगों को क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी 0, तो इसका जो Vy होगा ना ये 0 होगा। तो यहाँ पर रिटार्डेशन जो होगा ना Ay इज इक्वल टू क्या होगा -5 बाई मास कितना है 5, तो कितना होगा -1, मिल गया रिटार्डेशन। अभी हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, Vy इज इक्वल टू Uy माइनस Ay इंटू टी। Vy कितना है 0, फाइनल वेलोसिटी 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा Ay t इज इक्वल टू Uy, तो t इक्वल टू क्या होगा Uy बाई Ay, दैट इज इक्वल टू, ठीक ना, Uy कितना है 40 है सर 40, और Ay कितना है 1 है, तो क्या मिलेगा 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड के बाद ये अलोंग द वाई एक्सिस ये पार्टिकल स्थिर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? हाँ, क्वेश्चन इजी था ना, ओलंपियाड है। समझ ना पाए ना समझ है। चलो ये तो मजा आ रहा ना। हाँ, ये 5 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, जितना मैक्सिमम हो सके आज कर देंगे। द लिनियर मोमेंटम P, द लिनियर मोमेंटम P of a body, the linear momentum P of a body moving in one dimension varies with time according to the equation,
equation, according to the equation P equals to A plus B T square, where A and B are positive constants. Positive constants. The net force acting on the body is the net force acting on the body is, नंबर ए क्या है, अ कांस्टेंट, ऑप्शन क्या है, कांस्टेंट। बी क्या है, प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, और सी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, और डी नंबर जो है प्रोपोर्शनल टू टी, प्रोपोर्शनल टू टी। चलो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि लीनियर मोमेंटम P है, और P जो है इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, P का इक्वेशन जो है, समीकरण जो है P इक्वल टू क्या है, A प्लस बी टी स्क्वायर, जो रुमाल गिर गया। तो यहाँ पर A एंड B जो है, A एंड B कांस्टेंट है, दे आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। तो पूछा गया है कि इसका फोर्स कैसे वेरी करेगा। ये फोर्स जो है कांस्टेंट होगा, प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होगा, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा, क्या होगा। चलो खोजते हैं, खोजी हैरी पॉटर। P इज इक्वल टू क्या है, A प्लस बी टी स्क्वायर। हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज dp by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, d dt ऑफ a प्लस बी टी स्क्वायर। तो d dt ऑफ a कितना होगा, 0, एंड b को बाहर निकाल दो, d dt ऑफ टी स्क्वायर, ये तो 0, तो वहां पर जो होगा 2b इंटू टी, फोर्स इज इक्वल टू, तो ये तो पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू टी। सर उत्तर हो गया, कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन जो है, ये डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक ना, समझ में आया ना। चलो नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम लेते हैं। बहुत ही अच्छा पेपर बनाया है, सॉल्व करने में मजा आ रहा है। चलो ये 6 नंबर है, 6 नंबर जो है ना, देखो थ्री forces starts along simultaneously, बाप रे कितना बड़ा लिखा है, simultaneously, इस बार चल गया, simultaneously on a particle moving with velocity v, कितना है, v है, these forces are represented in magnitude and
direction, magnitude and direction by the three sides, by the three sides of triangle A, B and C. The particle will now move with velocity. The particle now move with velocity. A क्या होगा? A है V remaining unchanged. B क्या होगा? लेस देन V. बताया गया है लेस देन V. और क्या है? C में ग्रेटर देन V. और क्या है? V in the direction of the largest force. V in the direction of the largest force BC. तो फिगर ड्रॉ किया जाए महाराज. जय महाराज. ये फिगर ड्रॉ कर दिए. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बहुत. इस तरफ और इस तरफ है. ये है A, B और C. देखो क्या बोला गया है कि कॉलम पे क्वेश्चन में थ्री फोर्सेस स्टार्टिंग ऑन द साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल. जो पार्टिकल के ऊपर काम कर रहा है विथ द फोर्स V, with the velocity particle जो है मूव कर रहा है V velocity. And these forces are represented by magnitude and direction by the three sides of the triangle ABC. AB, BC and CA. अभी महाराज थोड़ा सा ध्यान दो कि डायरेक्शन किस तरफ है. सभी एक ही डायरेक्शन में है, एक ही सेंस में है. तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना होगा महाराज? यहाँ पर नेट फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3 जो है दैट इज 0 हो जाएगा. अगर नेट फोर्स 0 हुआ तो V क्या होगा? मतलब वेलोसिटी क्या होगा? रिमेनिंग अनचेंज्ड. 6 को प्रॉब्लम सॉल्व करवाए. पहले इसको देखो, और भी ओलंपियाड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तुम बैठोगे, हम बैठेंगे ये मोबाइल के इस पार और उस पार, ठीक ना. लेकिन समझे कि हम लोग फिजिक्स को, भौतिक विज्ञान को, हाँ, कंसेप्चुअल स्टडी करना है. तो चलो आज के लिए इतना ही. पाठशाला को कर दो सब्सक्राइब, लाइक बटन दबाओ, नोटिफिकेशन को दबाओ और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाओ. तो आज के लिए गुड बाय.